प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। शांत जाओ। प्रॉपर्टीज ऑफ एपी देखना, अगर A1 A2 A3 अप टू AN, ये मान लो अगर तुम्हारे एपी में इन टर्म्स तुम्हारे गिवन है, जो कि केस में तुम्हारे एपी में है, ठीक है। तो अगर मैं हर एक टर्म में कुछ ऐड कर दूं, हर एक टर्म में कुछ अगर ऐड कर दिया जाए, तो क्या रिजल्टेंट सीक्वेंस एपी में होगा कि नहीं होगा? होगा। कारण इन दोनों का डिफरेंस अभी भी कितना आएगा? A2 माइनस A1। इन दोनों का डिफरेंस अभी भी कितना आएगा? A3 माइनस का A2। और चूंकि एपी में है तो A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 कैसे होते हैं? बराबर। तो बिल्कुल एपी में होगा। और अगर इसका कॉमन डिफरेंस D है तो इसका कॉमन डिफरेंस भी कितना होगा? D ही होगा। आता है पक्का? लेकिन अगर मैं हर टर्म में कुछ मल्टीप्लाई कर दूं, हर टर्म में अगर मैं कुछ मल्टीप्लाई कर दूं, तो रिजल्टेंट सीक्वेंस एपी में होगा कि नहीं होगा? तो नहीं होगा। पक्का? नहीं होगा। चलो, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? A2 माइनस A1 टाइम्स के। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? A3 माइनस A2 टाइम्स ऑफ K। क्या दोनों बराबर है कि नहीं है? ये भी K इंटू डी, ये भी K इंटू डी, तो बिल्कुल AP में होगा। और इसका कॉमन डिफरेंस आएगा K इंटू डी। भाई आ रहा है नहीं आ रहा? क्या मीन्स किसी भी एपी में, ध्यान देना, किसी भी एपी में तुम कुछ भी ऐड कर दो तो भी एपी में होगा, कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर दो तो भी एपी में होगा, कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो तो भी एपी में होगा, कुछ भी डिवाइड कर दो तो भी एपी में होगा। डिवाइड वाला क्यों होगा? तो 3 से डिवाइड करना मतलब 1/3 से मल्टीप्लाई करना। तो अगर मैं कहूँ सब में 3 का डिवाइड दे रहा हूं, तो इसको ऐसे सोच लो कि मैं सब में 1/3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं। बात बराबर है ना? मीन्स किसी भी एपी में कुछ भी ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, फिर भी वो एपी ही रहता है। बताया? चलो, अगर B1 B2 B3 B4 ये कोई दूसरा एपी होता, तो A1 प्लस B1, A2 प्लस B2, A3 प्लस B3 एंड सो ऑन, दो एपी को ऐड कर दे, दो एपी के करस्पॉन्डिंग टर्म्स अगर ऐड कर दें, तो क्या एपी में होगा कि नहीं होगा? दो एपी के करस्पॉन्डिंग टर्म्स अगर ऐड कर दें तो एपी होगा कि नहीं होगा? चलो, इसका कॉमन डिफरेंस लेट्स सपोज कितना होता? D1। और इसका कॉमन डिफरेंस लेट्स सपोज कितना होता? D2। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? A2 माइनस A1 प्लस B2 माइनस का कितना? B1। अगला कितना आता? A3 माइनस का A2 प्लस B3 माइनस का कितना? B2। और ये कितना है? D1। ये कितना है? D2। ये भी कितना होता है? D1। ये भी कितना होता? D2। तो देखो, इसका डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस कैसा आ रहा है? सेम आया। और डिफरेंस सेम आया, मतलब ये भी तुम्हारा किस में होगा? एपी में होगा। और इसका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? D1 प्लस D2। रटने की जरूरत नहीं है, बना के देख सकते हो। नहीं आया क्या? ये आया नहीं आया? दिक्कत होती है क्या? यहां तक आया। दो एपी को अगर ऐड कर दें तो भी एपी में होगा, सेपरेट कर दे तो होता। दो एपी को अगर मैं सेपरेट कर दूं तो क्या एपी में होगा? तो A1 माइनस का B1
A2 माइनस का B2, A3 माइनस का B3। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आता? A2 माइनस A1, ठीक है, एंड माइनस टाइम्स का कितना? B2 माइनस का B1। इन दोनों का डिफरेंस कितना आता? A3 माइनस का A2, ठीक है, और माइनस का कितना? B3 माइनस का B2। तो ये कितना आएगा? D1 माइनस D2। ये भी कितना आएगा? D1 माइनस का D2। तो बिल्कुल तुम्हारा सेम होता। पक्का रहा ना? पहले यहां तक आया, आगे चले, अगले ना, चले ना आगे, अगले ना, 3 टर्म्स इन एपी। क्या लेते हैं? ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। अगर कभी भी बोला जाए कि वह 3 टर्म्स एपी में है, तो इन जनरल हम लोग कैसे लेंगे? ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। मान लो अगर बोला जाए 4 टर्म्स इन एपी है, 4 टर्म्स इन एपी है, तो क्या लेंगे? ना 3 टर्म्स हमने एपी में ऐसे क्यों लिए? ताकि इनको जब जोड़ोगे, तीनों को ऐड करो, तीनों को ऐड करो तो देखो डी कट जाएगा, तीनों को ऐड करो तो डी कट रहा है। तो ऐसे टर्म लेने से फायदा ये होता है कि अगर सम वाली कंडीशन गिवन हो तो तीनों को ऐड करने से डी कट जाएगा, सीधा ए की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी। तो बताओ 4 टर्म्स अगर एपी में लेने हैं तो क्या लूं? ए माइनस 2d और ए माइनस डी और ए प्लस डी और ए प्लस 2d। समझ में सबको? क्या ये एपी में है? क्या ये एपी में है? इससे ये जाने के लिए तुम्हें कितना देना पड़ेगा? प्लस डी। इससे ये जाने के लिए तुम्हें कितना देना पड़ेगा? प्लस 2d। और इससे ये जाने के लिए तुम्हें कितना देना पड़ेगा? प्लस डी। ये एपी में नहीं है, सोच लो आराम से। इसमें ये एपी में नहीं है, इसीलिए 4 टर्म ऐसे लेने की बजाय हम लेंगे कुछ ऐसे। सोचो जरा। अब देखो 2d 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 और सबको जोड़ने पर d कट भी रहा है। नहीं आया, कुछ तो बोलो। समझ में? तो कभी भी अगर क्वेश्चन आए 4 टर्म्स आर इन एपी, तो टर्म्स ऐसे मानने पड़ेंगे, ठीक है? ऐसे मानना बड़ा अच्छा लगता है इनिशियली, बट वो एपी में नहीं होगा। चलांगे, चलो 5 टर्म्स इन एपी, 5 टर्म्स इन एपी कितना? ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। शायद समझ में आ गया होगा। ये तुम्हारी 4th प्रॉपर्टी। चला के 5th प्रॉपर्टी। अगर कोई सीक्वेंस तुम्हारे एपी में है तो फर्स्ट और लास्ट का सम बराबर होता था किसके? सेकंड और सेकंड लास्ट का। वो बराबर किससे होगा? थर्ड और थर्ड लास्ट से। समझ में आता है? अगर मान लो अगर टोटल टर्म्स ऑड होते तो बीच वाला टर्म बचेगा, तो बीच वाले टर्म के साथ क्या लिखूं? बीच वाले टर्म के साथ क्या लिखें? देखो, इसका सम बराबर होगा इसके, उसका बराबर होगा इसके, उसका बराबर होगा इससे। मान लो अगर बीच वाला टर्म बचता, देखो अगर टोटल टर्म्स इवन होते तो बीच वाला टर्म तो बचेगा ही नहीं, बट अगर टोटल टर्म्स ऑड होते तो बीच में एक टर्म बचता। तो यहां पे ए मिड के साथ क्या करूं? बिल्कुल ये आएगा ट्वाइस ऑफ ए मिड।
सर मैं यहाँ नहीं है क्या? मगर इन दोनों का सम इज इक्वल टू इनका सम इज इक्वल टू इनका सम इज इक्वल टू इनका सम, और अगर बीच वाला टर्म बचता है तो उसका ट्वाइस के बराबर होगा। मान लो उसका हमने सम खुद के साथ ही ले लिया ना। हाँ ना, कुछ तो बोल दो। चला के बोलो, आगे चले। ये हम देख ही चुके हैं कि अगर एबीसी एपी में, अगर एबीसी किसमें है? एपी में, तो 2b इक्वल टू क्या होगा? a प्लस सी। 2b इक्वल टू क्या होगा? a प्लस सी। अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स, अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स। तो अर्थमेटिक मीन मतलब होता है सिंपली एवरेज। अर्थमेटिक मीन सिंपली क्या होता है? एवरेज। तो सीधा कितना आएगा? a प्लस बी बाय टू। अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स मतलब सिंपली उनका एवरेज। कुछ तो बोल दो। हाँ कुछ कह रहे हो क्या? छापना है। चला आगे। ठीक है, एक बचता है अर्थमेटिक मीन ऑफ एन नंबर्स, ये अपने देख ही लिया। अर्थमेटिक मीन ऑफ एन नंबर्स, सीधा सबका सम बाय एन या सबका एवरेज। शांत जाओ, चलो आगे चले। क्वेश्चन देखते हैं थोड़े। ठीक है, अभी ना, if ABC are in AP, prove that A plus C 2B, ठीक है ना? prove that B plus C, A plus C and A plus B are also in AP. If ABC are in AP, prove that these three terms will also be in AP. चलो, ठीक है। तो सर ना, इनको करने के हमेशा तुम्हारे पास दो ऑप्शंस होंगे। या तो तुम इसको ट्रू मानते हुए इसको प्रूफ कर दो, इसको ट्रू मानते हुए इसको प्रूफ कर दो, या इसको ट्रू मानो और ये ले आओ। दोनों तरीके सही हैं। हमेशा बड़े से छोटे की तरफ जाना ज्यादा समझदारी होगी। मतलब देखो, ABCR इन AP मतलब क्या है? 2B इक्वल टू A प्लस सी है। ये समझ रहा है?
तो मैं क्या कर रहा हूं, उल्टा कर रहा हूं, देखना, लेट दिस बी ट्रू, लेट दिस बी ट्रू मीन्स ये तीनों तुम्हारे किस में, एपी में हमने मान लिया, मान लिया। तो अगर ये तीनों एपी में होंगे तो क्या कंडीशन लगाऊं, तीन टर्म्स एपी में, तो क्या कंडीशन लगाएं, ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। समझ में आ रहा है? ये कितना आएगा, 2a प्लस का 2c इक्वल टू, यहां से कहां पर a प्लस बी होगा सर, यहां से कितना आएगा 2b प्लस a प्लस c, ठीक है ना, a के a इधर आता, एक c इधर आता, तो कितना आता a प्लस c इक्वल टू कितना 2b। ये समझ में आया? मीन्स हमने इसको ट्रू मानते हुए देखो ये प्रूव कर दिया, मीन्स हमारा जो असम्पशन था वो बिल्कुल सही था। समझ में आ रहा है? तो इन टाइप को क्वेश्चन को करने के लिए हमेशा सर जो बड़ा सा एक्सपांडेड फॉर्म है उससे छोटे वाले फॉर्म में जाना आसान होता है। बिल्कुल नहीं है क्या? तो इसको ट्रू मानो, इसको सॉल्व करो, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये तरीका है, कुछ तो बोल दो। ये तो 10th में किए होंगे, ये थे ना, हटा दो ना इसको, शांत। इसका दूसरा तरीका देखना, बस बात कम करो। इसका दूसरा तरीका देखना, दूसरे तरीके में मैं क्या कर रहा हूं, हमें पता है एबीसी एपी में, हमें पता है एबीसी किसमें, एपी में। और हमने क्या सीखा था, किसी भी एपी में तुम कुछ भी कांस्टेंट ऐड कर दो, कुछ भी कांस्टेंट घटा दो, कुछ भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी कांस्टेंट डिवाइड दे दो, तो भी वो एपी में रहता है। तो तुम्हें यहां से यहां पहुंचना है, तुम्हें ए से पहुंचना है कहां, बी प्लस सी में। तो मैं क्या कर रहा हूं, सेपरेट ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम ऑल, सब में से मैं ए प्लस बी प्लस सी घटा दूं। देखो ए में से अगर तुम ए प्लस बी प्लस सी घटाते, बी में से अगर तुम ए प्लस बी प्लस सी घटाते, आंसर सी में से भी तुम ए प्लस बी प्लस सी घटाते, यहां से कितना था, नेगेटिव ऑफ कितना, बी प्लस सी, यहां से कितना नेगेटिव ऑफ कितना, ए प्लस सी, और यहां से कितना बचता, नेगेटिव ऑफ ए प्लस बी। और सेम कांस्टेंट अगर तुम तीनों टर्म में से घटा रहे हो तो भी सोचो ये एपी में होगा, किसी भी एपी में से अगर सेम कांस्टेंट घटाते हैं तो भी तो एपी में होता है। मीन्स ये तीनों तुम्हारे किस में होंगे, एपी में। अब अगर मैं सब में मल्टीप्लाई कर दूं बाय -1, याद करो किसी एपी में अगर तुम सेम कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करोगे तो भी एपी में होगा, और सब में -1 का अगर मैं मल्टीप्लाई करता तो क्या आता, बी प्लस सी, ए प्लस सी और ए प्लस बी, ये भी तुम्हारा किस में आता, एपी में। ये तरीका है। तो हमने क्या किया, हमें ए से बी प्लस सी पहुंचना था, तो पहले मैंने सब में से ए प्लस बी प्लस सी घटा दिया तो भी एपी में, सब में -1 का मल्टीप्लाई कर दिया तो भी एपी में। कुछ आया नहीं आया भाई, नहीं आ रहा क्या, कोई एक तो आया होगा। पहला आ गया, आगे चले, पक्का कुछ तो बोल दो भाई। चलो इसमें देखना, शान, इफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर
are in AP. Prove that 1 upon B plus C, 1 upon A plus C, and 1 upon A plus B are also in AP. ये अगर AP में गिवन है तो हमें ये प्रूव करना है कि ये भी तुम्हारे किस में होंगे, AP में होंगे। तो देखो दो तरीके हैं। पहला तरीका तो भाई या तो इससे ये प्रूव कर दो या इससे ये प्रूव कर दो। समझदारी हमेशा होती है बड़े से छोटे की तरफ जाने में। तो इसको ट्रू मानो और इसको प्रूव कर दो। ये प्रूफ कब होगा, ये प्रूफ कब होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में। मतलब क्या चाहिए अपन को, ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू कितना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये अपन को प्रूफ करना है और इसको मैं लेट कर रहा हूं, लेट इट बी ट्रू। ये समझ में आ रहा है? तो इसको ट्रू मानते हुए अगर मैं ये प्रूव कर पाऊं तो मेरा काम बन जाएगा। तो इसको ट्रू मानते हुए, तो इसको ट्रू माने तो ये अगर एपी में है तो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। बोलो आ रहा है नहीं आ रहा? तो मैंने इसको ट्रू माना, मतलब ये तीनों किसमें, एपी में। और अगर ये तीनों एपी में होंगे तो ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब इसको सिंप्लीफाई करके मुझे यहां तक पहुंचना है। क्या करूं बताऊं? देखो डायरेक्टली एलसीएम लोगे तो कुछ खास फायदा होगा नहीं। डायरेक्टली एलसीएम लोगे तो कुछ खास फायदा होगा नहीं। तो ना मैं क्या कर रहा हूं, एक बी प्लस सी को यहां पहुंचा दूं और एक 1 अपॉन ए प्लस सी को यहां पहुंचा रहा हूं। तो एक 1 अपॉन ए प्लस सी और एक आएगा यहां से 1 अपॉन बी प्लस सी। ठीक है ना? यहां से क्या बचेगा, एक 1 अपॉन सी प्लस ए, 1 अपॉन सी प्लस ए और एक 1 अपॉन ए प्लस सी इधर आया होगा। इससे देखना फायदा क्या होगा, एलसीएम ले ले तो बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी, सी से सी कटता, बोलो तो कितना था, बी माइनस का ए और नीचे कितना था, ए प्लस सी इंटू कितना, बी प्लस सी। बोलो है ना? या एलसीएम लेते तो ए प्लस सी माइनस कुछ गड़बड़ क्या कहना, ए प्लस बी होना चाहिए कहीं पे, ए प्लस बी होगा ना, ए प्लस बी होगा है ना। ए प्लस सी माइनस ए प्लस बी, ए से कटता, बोलो तो कितना था, ए से कटता ना, तो सी माइनस का बी, नीचे कितना था, बी प्लस ए और बी प्लस सी, बी प्लस ए इंटू कितना, बी प्लस सी। और समझना एक फैक्टर बी प्लस सी यहां भी कट जाता, सोच लो। कहां पर, यहां पर कह रहे हो क्या, ए प्लस सी कटता, सॉरी ए प्लस सी कटेगा, बी प्लस सी बचेगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए कितना नेगा, बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, बी प्लस सी, सी प्लस बी और सी माइनस बी, सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, बी स्क्वायर को यहां ट्रांसफर कर दें तो 2b स्क्वायर इक्वल टू कितना, ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। ये प्रूफ करना था अपन को। लग नहीं रहा होगा, कुछ आ रहा नहीं आ रहा। ठीक है ना? देखो अगर तुम डायरेक्टली यहीं पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो कुछ खास फायदा होगा नहीं। इससे क्या फायदा हुआ कि एक फैक्टर देखो ए प्लस सी का वैसे ही कट गया। समझ में आ रहा है? इसको हटा दो, कैसे हटा, देखो हटा दो। इसी को करने का देखना दूसरा तरीका, ध्यान दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तुम्हारे किस में, एपी में।
अब इस एपी में मैं कुछ भी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड दे सकता हूं। फाइनली मुझे कुछ यहां तक पहुंचना है, कुछ बी प्लस सी या ए प्लस सी टाइप के टर्म लाने हैं। तो ए प्लस बी या बी प्लस सी टर्म लाने के लिए ये थोड़ा मुश्किल है क्लिक करना। देखो मैं पूरे में ऐड कर रहा हूं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का। देखो ऑब्वियसली तुम ऐसी चीजों का ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे जो तीनों में सिमेट्रिक हो, जो तीनों में कैसे हो, सिमेट्रिक। इससे देखना फायदा क्या होगा, गौर करना। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये मैंने सब में दे दिया, ठीक है। इधर ध्यान देना, यहां से अगर मैं ए कॉमन लूं तो कितना चाहिएगा, ए प्लस बी, बोलो। यहां से अगर मैं सी कॉमन लूं तो कितना नहीं, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी कॉमन आता तो कितना आता, ए प्लस बी इंटू कितना, ए प्लस सी। शांत जाओ, कुछ आया सर में। तो सर ना जब ए स्क्वायर था तो ए प्लस बी और ए प्लस सी आया। इधर और देख सकते हैं, बी कॉमन लेते तो कितना था, बी प्लस ए। यहां सी कॉमन लेते तो कितना आता, बी प्लस ए। अब दोनों में से बी प्लस ए कॉमन ले लूं तो कितना बनेगा, बी प्लस ए इंटू कितना, बी प्लस सी। तो शायद लास्ट वाला समझ में आ गया क्या बनेगा, सी प्लस ए इंटू कितना, सी प्लस बी। तो ये तीनों भी तुम्हारे किस में आएंगे, एपी में। ये नहीं आ रहा होगा ना। तो तीनों में अगर मैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी एक ऐड कर दूं तो ये भी एपी में होगा। अब इससे ये कैसे लाए, इसको ये कैसे बनाऊं, कुछ सिमेट्रिक चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड दे सकते हो, सिमेट्रिक ए बी सी में जो सिमेट्रिक हो, बिल्कुल डिवाइड दे दो पूरे को, ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए से। सोचो इसको इससे डिवाइड देते तो ए प्लस बी कटता, ए प्लस सी बी कटता, नीचे कितना बचेगा, 1 अपॉन बी प्लस सी। दिस अपॉन दिस, बी प्लस ए कटेगा, बी प्लस सी कटेगा, कितना चाहिएगा, 1 अपॉन सी प्लस ए। और यहां से कितना चाहिएगा, 1 अपॉन ए प्लस बी। ये भी तुम्हारे किस में होंगे, एपी में। नहीं आया ना, सही में आ रहा है कुछ, सही में आ गया। सबसे पहले हमने क्या किया, ये तीनों एपी में थे तो तीनों में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ऐड कर दिया। तो इससे फायदा क्या हुआ, ये बड़ा अच्छा बन गया, ठीक है। अब ये भी एपी में थे, अब इनमें कुछ भी डिवाइड दे दूं तो भी एपी में होगा। तो तीनों में हमने इसका डिवाइड दे दिया ना। ये तरीका कर लो फिर, एक तो आया होगा, ये अच्छा लग रहा होगा। अच्छा अच्छा, उससे कर। चला के बोलो, क्या चलें क्या आगे, छाप रहे हो। अगले ना, अगले सब बात कम करो। इंसर्शन ऑफ n arithmetic means, insertion of n arithmetic means between a and b।
ए और बी दो नंबर्स अगर होते, इसके बीच में अगर हमें n अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट करने होते, फिर इसका मतलब समझो। मतलब तुम्हें दो नंबर्स गिवन होंगे, समझ लो एक बार, तुम्हें दो नंबर्स गिवन होंगे ए एंड बी, n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। मतलब तुम्हें दो नंबर्स गिवन होंगे ए एंड बी, तुम्हें इनके बीच में n ऐसे नंबर्स इंसर्ट करने हैं, a1 a2 a3 अप टू कितना an। इनके बीच में n ऐसे नंबर्स इंसर्ट करने हैं ताकि सबके सब तुम्हारे किस में आ जाए, एपी में आ जाए। सर मैं इंसर्शन ऑफ n अर्थमेटिक मीन्स का मतलब क्या है कि तुम्हें इन दो नंबर्स के बीच में n ऐसे नंबर्स इंसर्ट करने हैं ताकि सबके सब तुम्हारे किस में आ जाए, एपी में। चाह रहे नहीं आ रहा? तो तुम्हें क्या क्या गिवन होगा? तुम्हें दो नंबर्स गिवन होंगे ए और बी, समझ में आ रहा है? और कितने नंबर्स तुम्हें इंसर्ट करने हैं वो गिवन होगा। तुम्हें क्या गिवन होगा? n गिवन होगा। तो तुम्हें इस एपी के बारे में सब कुछ निकालना है। तो बताओ, इस एपी की सारी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए तुम्हें बस इस एपी का क्या चाहिए? देखो, इस एपी का फर्स्ट टर्म तो पता ही है, कॉमन डिफरेंस और मिल जाए तो सोचो तुम इस एपी के बारे में सब कुछ बता दोगे। तो इस एपी का कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालें? ए पता है, बी पता है, एन पता है। डी कैसे निकालें? कॉमन डिफरेंस कैसे निकालें एपी का? तो समझना, उसको निकालने के लिए सिर्फ ये सोचो, ये इस एपी का कौन सा वां टर्म है, ये इस एपी का कौन सा वां टर्म है। तो ये एन टर्म्स तो यही हो गए, +1 +2। तो ये इस एपी का n+2th टर्म है। सोचो जरा, तुम्हें बस ये सोचना है हमेशा कि ये इस एपी का कौन सा वां टर्म है। तो ये n, ये n+1, ये n+2, तो ये इस एपी का n+2th टर्म है। और किसी भी एपी का nth टर्म कैसे लिखते हैं? a + n-1 d। तो n+2th टर्म कैसे लिखेंगे? a + n+2 - 1 मतलब n+1 इंटू d। और d की वैल्यू मैं यहां से निकाल सकता हूं, b - a अपॉन कितना, n+1। ये सर मैं बस तुम्हें ये सोचना है कि ये इस एपी का कौन सा वां टर्म होगा। है पक्का? हाँ ना, कुछ तो बोल दो रे। अब एक बार मान लो तुम्हें डी मिल गया, अब तुम्हें डी मिल चुका है। तो अगर मैं, देखो, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट अर्थमेटिक मीन। देखो, हमने n अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट किए, तो a1 इज कॉल्ड फर्स्ट अर्थमेटिक मीन। तो a1 की वैल्यू क्या होगी? a + d। बोलो है ना? a2 की वैल्यू क्या होगी? a2 की वैल्यू क्या होगी? a प्लस का 2d। तो अगर पैटर्न ऑब्जर्व करो तो बताओ a के क्या होगा? kth अर्थमेटिक मीन के लिए क्या होगी? तो 1 के लिए देखो a + 1d आया, 2 के लिए +2d, 3 के लिए +3d, तो k के लिए a + kd। पिछला इस बार kth टर्म के लिए a + k - 1d नहीं आ रहा, kd आ रहा है, क्योंकि सर ना a1 की शुरुआत एक्चुअल में सेकेंड टर्म से हुई है। a1 की शुरुआत एक्चुअल में सेकेंड टर्म से हुई है। ये चल रहा है ना, k - 1 क्यों नहीं आ रहा, k क्यों आ रहा है? नहीं आ रहा क्या? सही में आ गया? a1 को क्या लिखोगे? a + d लिखोगे ना। a1 क्या होगा? a + d। a2 क्या होगा? a से 2d आगे। a3 क्या होगा? a से 3d आगे। तो
तो कुछ पैटर्न नहीं दिख रहा, 2 में 2 आया, 3 में 3 आया, तो k में कितना आएगा, k आएगा। भाई आ रहा है नहीं आ रहा? थोड़ा बताया। ये क्या लिखा है, समेशन ऑफ ए आई 1 से लेके n, मतलब क्या लिखा हुआ है, a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू कितना an, ये लिखा हुआ है। तो ये क्या लिखा है, सम ऑफ ऑल अर्थमेटिक मीन्स, सम ऑफ ऑल द अर्थमेटिक मीन्स। सम कैसे निकालें इसका, इन सबका सम कैसे निकालें? तो सिंपल सी बात है, क्या ये सबके सब एपी में होंगे कि नहीं होंगे? ये सबके सब एपी में होंगे, और कोई भी सीरीज अगर एपी में होती है तो उसका सम हमें निकालना आता है क्या? कैसे निकालते हैं? या तो फर्स्ट और लास्ट का एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म, या n/2 इंटू 2a प्लस n-1 t। यहाँ पे अच्छी बात है फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है, तो इनका सम कितना आएगा, फर्स्ट टर्म बोलो प्लस लास्ट टर्म का एवरेज, नंबर ऑफ टर्म्स कितना, n के n+2, n के n+2। तो जिस सीरीज का तुम सम निकाल रहे हो उसमें कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स है, नहीं रखा। ये एपी है, एपी का सम कैसे लिखते हैं, फर्स्ट और लास्ट का एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। क्या मैं a1 प्लस an को कुछ और लिख सकता हूं, सोचो जरा। सोचो कैपिटल A1 और कैपिटल AN का सम स्मॉल a और स्मॉल b के सम के बराबर होगा ना, फर्स्ट और लास्ट का सम, सेकंड और सेकंड लास्ट का सम, नहीं आएगा। तो सिंपल सी बात है, एक नॉर्मल एपी बन गया, तो एपी का सम हमें निकालना आता है। आया थोड़ा बहुत, तो बोलो बन रहा है ना। आगे चले, मान लो क्वेश्चन होता, इंसर्ट $15 arithmetic means between 7 and 327। शांत जाओ, इंसर्ट 15 अर्थमेटिक मीन्स A1 A2 अप टू कितना A15। तो हमें 15 अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट करने हैं, किसके बीच में, 7 और 327 के बीच में। तो सबसे पहले सीरीज बना लो। तो सीरीज बनाते तो 7 and 327 इसके बीच में 15 अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट करने हैं। इसका मतलब क्या है कि 15 ऐसे नंबर्स इंसर्ट करने हैं ताकि पूरी की पूरी सीरीज किस में आ जाए, एपी में आ जाए। 15 ऐसे नंबर्स इंसर्ट करने हैं ताकि पूरी की पूरी सीरीज किस में आ जाए, एपी में। अब तुम्हें इस पूरे एपी की जन्म कुंडली निकालनी है, तो उसके लिए देखो फर्स्ट टर्म पता है, बस कॉमन डिफरेंस और मिल जाए तो काम बन जाएगा। तो बस सोचो इस एपी का कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे। तो इस एपी का कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सिंपली ये सोचो, ये इस एपी का कौन सा टर्म है, 15, 16 और 17। ये इस एपी का 17वां टर्म था,
तो 17वां टर्म कितना था 327, और 17वां टर्म कैसे लिखते हैं, a प्लस का 16d, a कितना है 7 प्लस 16d इक्वल टू कितना 327, तो d की वैल्यू कितनी आएगी 20। और एक बार सोचो d मिल गया तो बाकी पूरा क्वेश्चन नॉर्मल एपी का है। अब कुछ भी पूछ सकते हैं। मान लो कि मैंने पूछा होता कि जो 5th अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किया होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो देखो पहला अरिथमेटिक मीन क्या होता 7 प्लस डी, दूसरा अरिथमेटिक मीन क्या होता 7 प्लस 2d, थर्ड अरिथमेटिक मीन 7 प्लस 3d। तो पैटर्न देखें तो पांचों में कितना आएगा 7 प्लस 5d, क्या हो गया, बढ़ गया, बात कम करो। 1 से लेकर 15, ये क्या लिखा हुआ है, ए आई के लिए देखो 1 रखो A1, आई के लिए 2 रखो A2, आई के लिए 3 रखो A3, और साइन किसका है समेशन का। ये क्या कहना चाहता है, सम ऑफ ऑल अरिथमेटिक मीन्स, सम ऑफ ऑल अरिथमेटिक मीन्स, इन सब का सम कैसे निकालेंगे, ये सब के सब तुम्हारे किस में है एपी में है कि नहीं है, तो ये सब के सब चूंकि अगर एपी में है तो क्या कर सकते हैं, फर्स्ट और लास्ट का एवरेज इनटू कितना नंबर ऑफ टर्म्स, हमें इन सब का सम चाहिए था, तो इन सब का सम कितना होगा फर्स्ट और लास्ट का एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, और फर्स्ट और लास्ट A1 प्लस A15, A1 प्लस A15 की वैल्यू वही होगी जो इन दोनों की वैल्यू होगी, ये कितना आएगा 334, ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तो 334 167 इनटू कितना 15, थोड़ा बहुत आ रहा है नहीं आ रहा, और देखें इसको हटा दूं क्या, इसको हटा दो, बस बात कम करो। मान लो अगर पूछा होता इसका सम a ऑफ 2i माइनस 1 1 से 8, a ऑफ 2i माइनस 1, फिर लिखा क्या पहले देता हूं, 2i माइनस 1 मतलब ऑड वाले टर्म से, खाली ऑड वाले टर्म से i के लिए 1 रखोगे तो कितना रहेगा 1, 2 रखोगे तो 4 माइनस 1 3, 3 रखोगे तो 6 माइनस 1 5, लास्ट में 8 रखोगे तो 16 माइनस 1 15। मीन्स ये सिंपली कौन से हैं, ऑड वाले जो टर्म्स होते हैं उनका सम, तो इनका सम कैसे निकालें, इनका सम कैसे निकालें, फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स का सम कितना होता है n स्क्वायर होता है, क्या ये नेचुरल नंबर्स है, ठीक है ना, हर ऑड वाली चीज का सम n स्क्वायर नहीं होता, वो फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 3 5 7, स्पेसिफिकली यही एपी होती है तब n स्क्वायर आता है, ठीक है ना, कहीं तो भी n स्क्वायर मत लगा दिया करो। चलो क्वेश्चन है क्या ये एपी में होगा कि नहीं होगा, क्या ये सारे टर्म्स एपी में होंगे कि नहीं होंगे, सोचो ऑड वाले जो टर्म्स होंगे वो भी तो एपी में होंगे,
उनका कॉमन डिफरेंस कितना होगा? कॉमन डिफरेंस कितना होगा? 2D। तो भी तो एपी में तो होंगे ना। और अगर ये एपी में है तो अपन एपी का सम लगा सकते हैं। एपी का सम क्या होता है? क्या होता है? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का एवरेज इनटू, अब इस एपी में कितने टर्म्स हैं? अब इस एपी में कितने टर्म्स हैं? 1 से लेके 8। एंड वापस से a प्लस बी की वैल्यू, सोचो इसकी वैल्यू a प्लस बी के बराबर होगी ना, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 334। तो अभी तो ये एपी है ना, एपी का सम तो निकालना आता है भाई। आया नहीं आया? लग नहीं रहा कुछ इसमें। क्या नहीं आया? सिंपल सी चीज है, तुम लोग चीजों को कठिन क्यों बनाते हो? ये एपी है कि नहीं है? एपी का सम कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? ये तो आना चाहिए फर्स्ट और लास्ट का एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें क्या लग किया मैंने? बेसिक चीजें तो याद रखो तभी तो हो पाएगा। ये नहीं आ रहा क्या? बड़ी दूर यार। चला के चलो बोलो कुछ तो। चलो एक और बता दो। a of 2i 1 से 7 क्या लिखा हुआ? ये 2i मतलब इवन। 1 रखोगे तो 2, 2 रखोगे तो 4, 3 रखोगे तो 6, अप टू कितना? A14 तक। इसका सम कैसे निकालोगे? A2 A4 A6 A8, इसका सम कैसे निकालोगे? वापस से, क्या ये एपी में है कि नहीं है? एपी का सम कैसे लिखते हैं? एपी का सम कैसे लिखते हैं? फर्स्ट और लास्ट। फर्स्ट क्या है? A2। लास्ट क्या है? का एवरेज। नंबर ऑफ टर्म्स कितने? नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 7। क्या A2 और A14 का सम कुछ अच्छा है? क्या A2 और A14 का सम कुछ अच्छा है? में आता ही नहीं आता। तो A2 और A14 का सम कितना आएगा? वापस से 334, 167 इंटू 7। सही में आ रहा है ना? अब तो नहीं रहा यार। चल आगे चले। चल बात कम करो। मान लो पूछा होता find arithmetic mean of all the numbers of, बात कम करो, find arithmetic mean of all the numbers of all the groups 1 3 5
20 ग्रुप्स। फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल द नंबर्स इन ऑल द ग्रुप्स। मतलब जितने भी नंबर से यहां से लेके लास्ट तक सबका कंबाइंड हमें अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। तो पहले तो क्वेश्चन उठता है कि अर्थमेटिक मीन होता क्या था। अर्थमेटिक मीन क्या होता था? सबका एवरेज, सबका एवरेज। लेट सपोज कुछ देर के लिए, ठीक है ना, मान लो ये के होता, मान लो क्या होता है, ये के होता कुछ देर के लिए। तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा? सबका एवरेज, मतलब 1 + 3 + 5 + 7 अप टू कितना, के, अपॉन टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। क्या यहां के लिखूंगा? क्या यहां के आएगा क्या? नहीं। चल इसका सम कितना आएगा? क्या ये के आएगा क्या? इन सब का सम कितना आएगा? क्या? देखो पहले तो क्वेश्चन उठता है कि यहां से लेके यहां तक कितने टर्म्स होंगे, कितने टर्म्स होंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6, यहां से लेके यहां तक कितने टर्म्स होंगे। अरे के छोड़ो, के टर्म में थोड़ी आएगा, एक्चुअल आंसर आएगा। यहां से लेके यहां तक कितने नंबर्स होंगे? 20 कैसे होंगे रे? 6 तो यही खत्म हो गया है। यहां से लेके यहां तक कितने नंबर्स होंगे नहीं सोच पा रहे? इस ग्रुप में कितने नंबर हैं? इस ग्रुप में कितने हैं? तो यहां से यहां तक कितने नंबर्स हो गए? 3। यहां से लेके यहां तक इसमें कितने नंबर्स और आए? 3 और आए। इसमें और कितने नंबर आए? 4 और आए। ऐसे करते करते यहां तक कितने आते? नहीं आया। यहां से 1 नंबर मिला, यहां से 2 मिले, यहां से 3 मिले, यहां से 4 मिले, तो यहां से लेके यहां तक कितने मिल गए? 4 3 7 2 9 1 10। अगले ग्रुप से कितने नंबर मिलते हैं? 5, अगले से 6, ऐसे 20 वाले से 20। यहां से लेके यहां तक कितने नंबर्स मिलते हैं? 1 से लेके 20 तक का सम, मीन्स n इंटू n + 1/2। बोलो आ रहा है नहीं आ रहा? तो यहां से लेके यहां तक कितने नंबर्स होते? 210 नंबर्स होते। होते नहीं होते भाई? तो समझ में आ रहा है? यहां से लेके यहां तक 210 टर्म्स है, 210 टर्म्स है। तो नीचे कितना आएगा? 210 आएगा। नीचे कितना आएगा? 210। इनका सम कितना? इन सब का सम कितना? जहां यूज होना चाहिए वहां यूज करो ना यार। के स्क्वायर आएगा। अरे भाई यार 135 से लेके 51 तक का सम 51 स्क्वायर आएगा। ये निकाल तो लिया अपन ने। यहां से लेके यहां तक कितने टर्म्स है? 210 टर्म्स है। तो ये फर्स्ट 210 ऑड नंबर्स है, ये फर्स्ट 210 ऑड नंबर्स है कि नहीं है? और फर्स्ट 210 ऑड नंबर्स का सम कितना आता है? 210 का स्क्वायर आएगा ना। अरे क्या कर रहे हैं यार? ये 210 नंबर्स थे, इतना समझ में आया? तो पहले n नंबर्स, पहले n ऑड नंबर्स का सम n स्क्वायर, पहले 10 ऑड नंबर्स का सम 10 स्क्वायर, तो पहले 210 ऑड नंबर्स का सम 210 का स्क्वायर। तो क्या दिमाग यूज नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। नहीं है क्या? कुछ तो बोल दो, कुछ तो आया होगा। ये दिमाग कुछ खुल रहा है तुम लोगों का, लग रहा है ऐसा? कुछ हल्का दर्द दर्द होता है कुछ रात को?
चलो थोड़ा बताया, पक्का कर लोगे? देना बुकलेट एक बार। तुम लोग को डिस्ट्रीवन पूरी कर लेना। पूरी हो गई थी क्या? मैंने पीछे के क्वेश्चन दिए थे क्या तुम लोग को? चलो टिक कर लो और क्वेश्चन। हाँ, इलस्ट्रेशन एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर लेना। इलस्ट्रेशन एंड एक्सरसाइज पूरे कंप्लीट कर लेना, प्लस एक्सरसाइज O1, एक्सरसाइज O1 तो तुम लोग करना है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। एक्सरसाइज O2 फर्स्ट, सेकेंड, बात कम करो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, सिक्स, सेवन। बात नहीं करो, क्या हो गया? चलो एक्सरसाइज S1 का 1 2 क्या हो गया? क्या बोल रहे हो? फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ठीक है, चलो इतने कर लो बस। ये है कहाँ पे? क्या बात है? पीछे तो देखो, पेज 44। ये तो एपी से पहले के जितने भी इलेक्शन एक्सरसाइज थे वो है, ये लास्ट में मिलेंगे तुम्हें, जहां तक नहीं गए होगे तुम। ठीक है ना? ये करने अच्छे क्वेश्चन है, काफी है ना? कर लोगे ना? दिक्कत हो रही है क्या? चलो लो, कल मिलते हैं ना? क्या कल छुट्टी है? कल छुट्टी है? कल क्या है? अच्छा 15 अगस्त कल। कितने क्वेश्चन है वो? चलो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सबको। ठीक है, परसों क्लास है लेकिन पता है ना? परसों क्लास में सब आ रहे हो ना? टॉपिक चलेगा प्रॉपर है ना? चलो उसको मैं लड्डू दे दूंगा।